एक बार की बात रिंकू भैया कि गुजरात के पास में एक छोटा सा गांव रहे जिसमें एक कंजूस सेठ रहे। और एक बार वो कंजूस सेठ बाजार के लिए चले तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी वाहन से जाएंगे तो किराया लगेगा, तो क्यों ना पैदल चले जाएं। अब सेठ जी चले। कैसे चले भैया? अरे चली दे सेठ बजरिया में और बड़े खुशयो में जिगरिया में, बड़े खुशयो में जिगरिया में। चली गई सेठ बजरिया में बड़े खुशयो में जिगरिया में। अरे सोचत जावे मन अपने में, और पैसा न खर्चाऊं इस सपने में। क्या सोच रहे हैं ब्राह्मण कि सपने में पैसा खर्च ना हो? हाँ, और जहाँ पे पैसा खर्च हो न को नाम सुन लेवा कि नानी मर जाती। दौड़त जात डिगरिया बड़े खुशयो डिगरिया में। अरे चली गए सेठ बजरिया में बड़े खुशयो डिगरिया में, ए बड़ी खुशयो में डिगरिया में। फिर भैया बाजार के लिए जा रहे, लेकिन रास्ता में एक खजूर मिलो, और जैसे ही खजूर को पेड़ देखो सोई नजर चारों ओर घुमान लगे। खजूर के पेड़ पे देखो खजूर लगे पके पके। अब सेठ जी मन में सोचन लगे अब तो इन खजूरन को तोड़ना चाहिए। अब भैया सेठ जी धीरे धीरे खजूर पर चढ़न लगे, और जैसे ही अचानक सेठ जी जब खजूर पर चढ़ गए नीचे देखो सोई घबराए गए। अब घबराए गए राम 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 कहने लगे। फिर बोले अब वही चाहे कछू जाए लेकिन खजूर नहीं छोड़ेंगे। खजूर तोड़ूंगा जरूर चाहे जान चली जाए। गुनगुना जात और आगे बढ़ा चले जात। खजूर तोड़ूंगा जरूर चाहे जान चली जाए। फिर रिंकू भैया जैसे ही थोड़ो से पैर फिसलो सोई मुंह से का निकली हे राम गलती हो गई। अब का बोले राम रटूंगा जरूर चाहे जान चली जाइए। जैसे तैसे उनने खजूर तोड़ ली। अब भैया खजूर तो तोड़ ले लेकिन उन पे उतरो ना जाए। अब सेठ जी सोचन लगे सही सलामत अगर हम जा खजूर के पेड़ से उतर गए तो हम 51 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। हाँ भैया, अब जैसे ही धीरे धीरे
पेड़ से नीचे उतरन लगे। अब उन्हें जल लगी कि हम उतर जाएं, सोई भैया बोले कि 51 नहीं 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। विचार बदलन लगे, फिर सोचन लगे अब तो हम उतरत जा रहे नीचे नीचे, अब 21 छोड़ो 11 ठीक रहेंगे। अब भैया थोड़े और नीचे जैसे ही उतरे, अब बोले 11 भी ठीक नहीं है, 9 ठीक रहेंगे। फिर सोचने लगे 9 भी हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, 7 ठीक रहेंगे। अब भैया धीरे धीरे वे जमीन पे उतरे आए। अब बोले 7 का 5 ठीक हैं, क्योंकि हमें कहा उन्हें उतारो थोड़ी ना, हम तो खुद ही उतर के आए। क्या भैया आरी सेठिता बनो बड़ो लोभी ना भावे धर्म की बात। सेठिता बनो बड़ो लोभी ना भावे धर्म की बात। किसी को दान भी करना नहीं चाहता था, और ना जब तीर्थ वो करन का, और ना मन लागे भजन करन का। हाँ ना मन लागे भजन करन का। सेठता बनावे लोभी न भावे धर्म की बात। सेठता बनो बड़ो लोभी न भावे धर्म की बात। इधर वो लालची सेठ सोचने लगा, अब विचार किया है, अरे वो ब्राह्मण जी क्या हमारे सामने थोड़ी नहीं थे, हमने किसी के सामने ये तो नहीं कहा है कि हम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, और भला कोई हमारे घर को क्या जानता है। चल दिए घर पे पहुंच गए। अब भैया धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस सेठ ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। तो एक दिन भगवान ब्राह्मण बन करके और सेठ के द्वार पे आवाज लगाने लगे। तो उनकी पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला, देखा एक ब्राह्मण जी द्वार पे खड़े हैं। और ब्राह्मण जी ने जैसे ही उनकी पत्नी को देखा, पूछने लगे क्यों सेठ जी कहाँ हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो सेठानी ने जाकर के अपने पति से पूछा, क्यों आपने कहा था कि ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, लेकिन आपने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। अब ब्राह्मण जी का नाम जैसे सेठ जी ने सुना, मन में विचार करने लगे, लेकिन ब्राह्मण जी हमारे सामने तो थे नहीं, बताया किसने। अब जवाब दिया सेठानी को सेठ ने, ऐसा करो जाकर के उनसे कह देना कि हमारे सेठ कहीं रिश्तेदारी में गए। अब ब्राह्मण जी के पास में सेठानी पहुंच गई, बोली क्षमा करना ब्राह्मण जी, हमारे सेठ रिश्तेदारी में गए हैं और 10-5 दिन में लौट करके आ जाएंगे, तब आप आना। अब ब्राह्मण जी बोले सेठानी, अरे सेठ जी रिश्तेदारी में गए, तुम थोड़ी नहीं गई हो, तुम भोजन करा दो, अरे हम अकेले ही तो आए हैं। अब भैया सेठानी ने कहा कि ऐसा करो,
अब 2-4 दिन बाद आना तो हम व्यवस्था बना लेंगे और आपको भोजन करा देंगे। अब भैया ब्राह्मण जी वहां से चले गए। अब सेठ जी बाजार के लिए निकल गए, उन्हें पता था कि ब्राह्मण जी आने वाले हैं। अब ब्राह्मण जी जैसे ही आए, अब सेठानी ने भोजन बनाई, बड़े प्यार से भोजन ग्रहण कराए हैं ब्राह्मण जी को। लेकिन भैया अब ब्राह्मणों को अगर भोजन कराएं तो बिना दक्षिणा के भोजन नहीं होता है, ये तो हर कोई जानता है। संत महात्माओं को यदि भोजन कराओ तो दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। अब ब्राह्मण जी बोले, क्यों सेठानी, आपने भोजन तो करा दिया, दक्षिणा तो दी नहीं। अब सेठानी बोली, अच्छा अभी लेके आ रहे हैं। अब भैया 10 रुपए लेके आई सेठानी। ब्राह्मण जी बोले, 10 रुपए से क्या होता है, ऐसा करो जितना भी सोना चांदी है, जितना भी खजाना है सब लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हारे पति कल मर जाएंगे। अब सेठानी हाथ जोड़ के बोली, हे ब्राह्मण जी ऐसा करो, जो भी हमारे घर में धन दौलत है वो आप ले जाओ, लेकिन हमारे पति पे दया करो, हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। और स्त्रियां तो वैसे भी संत महात्माओं का बड़ा सम्मान करती हैं, वो जो कुछ कहें बस कहने में देर है, लाने में देर नहीं लगेगी। अब सेठानी दौड़ के गई, सारी धन दौलत बटोर के ले आई और ब्राह्मण जी को दान में दे दी। अब ब्राह्मण जी भोजन करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। इधर सेठ जी अपने घर में आए तो पत्नी ने पूछा, आप सही सलामत लौटे आए? सेठ जी बोले, अच्छा हम पे कौन सी आपत्ति पड़ रही, हम सही सलामत गए और सही सलामत आई। अब सेठानी बोली, सेठ हमारा तो घर लुट गो। हाँ, काहे कि ब्राह्मण जी आए भोजन करो, लेकिन दक्षिणा में सब कुछ ले गए। सेठ बोले, अब हम लुट गए। 5 ब्राह्मणों को अगर भोजन हम पहले ही करा देते तो आज जिन बहू हो तो। अब सेठाई नहीं बोली, सेठ जी कोई बात नहीं, ये माया हमारी तुम्हारी सगी थोड़ी नहीं है। दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है, भक्ति करना बहुत जरूरी है। मति माया पे करो गुमान, जमाया सब राम की जमाया पे। मति माया पे करो गुमान, जमाया सब राम की मति माया पे। इसलिए थोड़े हरि के भजन करो, तीर्थों की यात्रा करो, वही हमारे काम आने वाला है। दानी दौलत ना संग पिया जाएगी, माया यहाँ की यही रह जाएगी। रखो राम को मान, तुम रखो राम को मान, जमाया सब राम
मति माया पे करो